So what we learned about the spermatogenesis means formation of spermatozoa, that is sperm from sperm mother cell, or we can say SMC is in testes is called spermatogenesis. Now spermatogenesis जो है वो कहाँ पर होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस. अब why we call testis as a primary sex organ? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है टेस्टिस इन मेल और ओवरीज इन फीमेल, बिकॉज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का एक क्राइटेरिया होता है, दैट इज कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले तो एक ऑप्शन की गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए. ठीक है, उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस जरूर हो. दूसरा जो क्राइटेरिया है कि उसके अंदर हार्मोन रिलीज हो. ठीक है, सेक्स हार्मोन, जो वो भी हार्मोन नहीं, सेक्स हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जरूरी है. तो अभी आपको हम क्या दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है? टेस्टिस में. तो सबसे पहले टीएस सेक्शन या फिर एनाटॉमिकल जो हम देखते हैं, एनाटॉमिकली हम देखते हैं कि टेस्टिस में कैसे कैसे क्या क्या प्रेजेंट होता है, या स्ट्रक्चर्स ऑफ टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस एक कैसा है? ओव्यूलर स्ट्रक्चर है, यू नो वेरी वेल दैट. ठीक है, कि इस तरीके से ओव्यूलर स्ट्रक्चर रहेगा, और इस ओव्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर एक ऊपर आपको एपिडाइडमिस दिखेगी इस तरीके से. ठीक है, वन इज एपिडाइडमिस इज प्रेजेंट ओवर हियर. एपिडाइडमिस में भी आपको क्या प्रेजेंट होता है? इस तरीके से आपका जो पाथवे है स्पर्म को ले जाने के लिए. चलो ये तो बात अलग है, पाथवे ऑफ स्पर्म हम अपन अलग पढ़ेंगे. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इसमें कुछ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से. उन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ठीक है, और इन कंपार्टमेंट के बीच में सर्टेन कुछ स्पेस, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा, और उस स्पेस को हम नाम देंगे इंटरस्टिशियल स्पेस. चलिए अभी देखो, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर ये कंपार्टमेंट हो गया. ठीक है, इसके बीच में ये स्पेस हो गया, ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल स्पेस. ना सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ईच टेस्टिस, ईच मतलब दो पेयर ऑफ टेस्टिस है ना, तो ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट. 250 कंपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, और इन 250 कंपार्टमेंट्स का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल. ठीक है, ध्यान से सुनिए. तो 250 कंपार्टमेंट का नाम क्या हो गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल. ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया. तो मैं यहाँ पे नेमिंग शुरू कर दूं. इसका नाम आपने क्या रखा? टेस्टिकुलर लोब्यूल रखा. दूसरी बात, ये जो है इसका नाम क्या है? एपिडाइडमिस. ठीक है, एपिडाइडमिस. इसके भी पार्ट्स होते हैं एपिडाइडमिस के, अपन बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे. टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में कितना है? अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला. अब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, सबसे पहले देखिए, ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट जिनको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला है. अब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब 250 में से एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो हमारा प्रेजेंट है वो 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को रखता है. यानी ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1, 2, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो क्या चीज है? ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? ट्यूब्यूल है, छोटा सा ट्यूब का भी जो शॉर्ट फॉर्म जिसे ट्यूब्यूल बोलेंगे. तो ट्यूब्यूल कितना है? कैसी शेप है इसकी? यू शेप्ड है. ठीक है, तो 1 से लेकर 3 जो है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं. आइए बना के देखते हैं किस तरीके से होता है. तो देखिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर इस तरीके से 1 से लेकर 3 आपको, 1 से लेकर 3, किसी में 3, किसी में 1, इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है मिलते हैं. ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपके हो गए. तो ये मैंने यू शेप या फिर जो यहाँ पर बनाया है कॉइल्ड जो बनाया है स्ट्रक्चर, दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल. तो दिस इज द कॉल्ड एज द टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सॉरी फॉर दैट. हमने क्या देखा? दोबारा से देखिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या हो गए? कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट के अंदर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो 1 से 3 वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो ये वाली जो चीज है इसको मैं क्या बोलूंगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल होता है इसके अंदर क्या होती है? 2 टाइप की सेल रहती है. तो यहाँ पे लिखेंगे कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल. कौन कौन सी 2 सेल होती है इसके अंदर? 2 टाइप की कौन कौन सी सेल होती है? एक सेल है जिसको हम बोलेंगे स्पर्म मदर सेल. एक सेल का नाम क्या होता है? SMC, या फिर इसी को हम बोलते हैं स्पर्म मदर सेल. चलिए, दूसरा जो नाम है इसका स्पर्म मदर सेल के अलावा दूसरी जो सेल मिलती है इसमें, उसका नाम है सर्टोली सेल. स्पर्म मदर सेल का अलावा दूसरी सेल जो मिलती है
उसका नाम क्या है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का दूसरा नाम नर्सिंग सेल या नर्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, स्पर्म मदर सेल का काम क्या होगा? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना या फिर स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करना। स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस जो हो रहे हैं बाय प्रोसेस, स्पर्मेटोजोआ जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसका काम है? स्पर्म मदर सेल का काम है। पर सर्टोली सेल का काम क्या है? सर्टोली सेल का काम है कि वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये दो सेल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक एसएमसी दैट इज स्पर्म मदर सेल और दूसरी है सर्टोली सेल। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर इसके बीच में जो ये स्पेस है इसका नाम हमने क्या बोला था? इंटरस्टिशियल स्पेस। ये स्पेस का नाम क्या है बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। एंड इन इंटरस्टिशियल स्पेस अ टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट। इसका नाम ही क्या है? इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है इस तरीके से, पॉलीहेड्रल सेल प्रेजेंट है। वैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर उनका नहीं होता है, पर हम एक बार ऐसे ही रफली बना के देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल का जो नाम होता है उन सेल को हम क्या बोलेंगे? क्या नाम देंगे? इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। ठीक है, कहीं कहीं पे बुक में इसका नाम लेडिक सेल भी लिखेगा। तो इस बुक में कहीं पे क्या मिलेगा? इंटरस्टिशियल सेल और या फिर इंटरस्टिशियल सेल या फिर दूसरा इसका नाम क्या होगा? लेडिक सेल। लेडिक सेल। अब इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल का जो फंक्शन है वो क्या है? रिलीज एंड्रोजन। जो इंटरस्टिशियल सेल है या फिर लेडिक सेल है ये क्या करता है? रिलीज एंड्रोजन। व्हाट इज एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इन केस ऑफ मेल एंड्रोजन क्या होता है आपका? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन का काम क्या है कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करे, बढ़ाए। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करे या फिर बढ़ाए। हमारा मेन मुद्दा जो था वो क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस का समझना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है पहले वो हमें जानना जरूरी था, इंटरनली कि हमारा एनाटॉमिकली कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अल्टीमेटली आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे टेस्टिस में। फिर उससे बोले अगर और आगे अगर बताओ आप तो आप कहेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी कौन सी स्पेसिफिक सेल कर रही है तो आप बोलेंगे एसएमसी, दैट मींस स्पर्म मदर सेल। किस सेल की मदद से हो रहा है? सर्टोली सेल एज वेल एज इंटरस्टिशियल सेल जो कि एंड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक यहाँ पर ब्रीफ की कहाँ पर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस उसमें होती हैं। ठीक है, नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, या स्पर्म मदर सेल, इसको हम स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? जैसे इसको हम स्पर्म मदर सेल एसएमसी भी बोल सकते हैं इसको हम, और इसी को हम नाम देते हैं दूसरा स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया की कुछ बड़ी सेल्स होती हैं, लार्ज सेल्स होती हैं, और इनकी प्लॉइडी जो रहेगी स्पर्मेटोगोनिया की वो 2n रहेगी। ठीक है, प्लॉइडी मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 2n रहेगा। जितना आपका एक सोमेटिक सेल के अंदर होता है उतना ही आपका स्पर्मेटोगोनिया के अंदर होगा। नाउ माइटोसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है ऐसा, क्योंकि माइटोसिस हुआ है तो प्लॉइडी इसकी भी क्या होगी? सेम ही रहेगी और 2n ही रहेगी। लेकिन क्या होता है? नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पहली बार क्या है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। पहली बार जब मियोटिक डिवीजन होगा तो रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा। तो फर्स्ट जब मियोटिक डिवीजन होता है तो 2n से किसमें चेंज हो जाएगा? n में। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा? जब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? सबके अंदर जो भी सेल्स बनेगी, इधर जो भी सेल्स बन रही हैं वो सब कैसी होंगी? 2n होंगी, क्योंकि नंबर बड़ा है सिर्फ और नथिंग एल्स। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो भी सेल्स बन रही होंगी, आपकी जो भी सेल्स बन रही होंगी उनकी प्लॉइडी क्या होगी? n होगी। उसकी प्लॉइडी क्या होगी? n होगी। नाउ इनके अंदर जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है इनके अंदर, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन से क्या बनता है? आपका स्पर्मेटेड बनता है। अब स्पर्मेटेड और स्पर्मेटोजोआ की जो है शेप जो है वो सेम होती है, पर साइज और जो वेट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, रिडक्शन हल्का सा साइज में करने की जरूरत है, क्योंकि स्पर्म को मूव होके जाना है। ठीक है, स्पर्म के अंदर मोबिलिटी जब ही अच्छी होगी जब उसके अंदर साइज जो है
रिड्यूस होगा, ठीक है। बहुत हैवी अगर साइज होगा स्पर्म का तो वो मूव करके जो है फैलोपियन ट्यूब तक उसको एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो दैट इज द रीजन व्हाई डिफरेंशिएशन इज टेक प्लेस। ना स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ बनता है जिसकी कितनी प्लॉइडी होती है n, इसकी भी प्लॉइडी कितनी होती है n, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि ये 4 स्टेप्स में यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहला स्टेप्स है माइटोसिस, दूसरा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तीसरा आपका होगा सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन और फोर्थ वन इज द डिफरेंशिएशन। सो दिस इज द स्टेप हाउ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, तो आप इनको एक बार रिवाइज करते रहिए और हम आगे लेक्चर में इसको बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको कोई भी चैनल पर अगर वीडियो इससे रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड आ रही है तो आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।